हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप एकदम सब बढ़िया होंगे, एकदम सेफ होंगे। तो आज हम एक नया केस लॉ करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और आप सब इस केस लॉ को किस तरीके से अपनी बुक्स के साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस सीधा केस लॉ पे आएंगे। इस केस में हुआ क्या था, मिस्टर टॉरेंट, तो हम इनको टी लेके चलते हैं। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर थे एक कंपनी के। कौन थे? एक ऑफिशियल लिक्विडेटर थे कंपनी के। जो कौन सी कंपनी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। तो उस कंपनी ने जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक, इनको बॉन्ड्स दे रखे थे। क्या दे रखे थे? बॉन्ड्स दे रखे थे एज अ सिक्योरिटी। बॉन्ड्स दे रखे थे एज अ सिक्योरिटी। तो जब बॉन्ड्स इनको दे रखे थे बैंक को, तो इसके ऊपर साइन करने वाला कौन कौन था? कंपनी के दो डायरेक्टर एंड एक चार्टर्ड सिक्योरिटी, सीएस। तो दो डायरेक्टर और सीएस ने मिलकर साइन कर रखा था। जैसा कि हमें पता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जब भी आप डील करोगे तो उससे पहले आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। इट इज प्री अज्यूम कि बैंक ने कंपनी की सारी डिटेल्स पढ़ी हुई होगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो बोलता है कि इंटरनल अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो माना बैंक ने क्या कर रखा था, जो कंपनी थी, कंपनी के लिए क्या कर रहा था, उन्होंने एमओए, एओए और ये चीजें पढ़ रखी थी कि कंपनी से जब लोन लेंगे तो कितना रेजोल्यूशन पास हो गया, कितना लोन दिया जा सकता है, लिमिट तो पता कर ली थी। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं बताया गया था कि कितने डायरेक्टर की कंसर्न रिक्वायर्ड है टू अक्वायर लोन। ये बात तो बता ही नहीं गई थी। और बैंक ने ये प्री अज्यूम कर रखा था कि इतने जितने रिक्वायर्ड हैं उतने डायरेक्टर से तो कंसर्न ले ही रखी हुई होगी, और बैंक ने लोन दे दिया। आगे जाके जब केस हुआ, आगे जाके क्या हुआ, जब केस हुआ तो बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि कंपनी को पता हुआ होना चाहिए था सारी डिटेल, बट इसका एक्सेप्शन था। क्या चीज? कि कंपनी, जो बैंक के सामने वाली थर्ड पार्टी, उसको कंपनी के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन इंटरनल अफेयर के बारे में पता होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से जो बॉन्ड्स दिए गए थे बैंक के पास में, उसको सही माना गया था, कोई दिक्कत नहीं थी एज अ सिक्योरिटी, और बैंक की कोई गलती नहीं थी। तो एक छोटा सा केस लॉ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉर्गन का, जिसके अंदर यह बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके अंदर बोला जाता है कि आपको सामने वाले की डिटेल्स पता होनी चाहिए, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको इंटरनल अफेयर की भी बातें पता होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो इसका क्या था, एक्सेप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये केस लॉ इसी तरीके से वर्क करा। थैंक यू वेरी मच।